Good morning, students. Today we will start the story of the 100 Essays Part 1. In last video, we have read about the introduction of this lesson. Okay, so now we will start the story. Today, Monday. Wanda Petansky was not in her seat. आज मंडे का दिन था और जो वांडा पेटन्सकी जो कि इस लेसन की मेन कैरेक्टर है वो सीट पे नहीं थी, वो अपने डेस्क पे नहीं थी. बट नो बॉडी, नॉट इवन पैगी एंड मैडलिन, दैट द गर्ल्स हु स्टार्टेड ऑल द फन. लेकिन किसी ने भी नहीं, इवन पैगी और मैडलिन ने भी उसकी एब्सेंस को नोटिस नहीं किया. पैगी और मैडलिन वो गर्ल्स थी जिन्होंने मतलब ये मजाक शुरू किया. अब कौन सा मजाक था वो हम आगे देखेंगे. यूजुअली वांडा सैट इन द सीट नेक्स्ट टू द लास्ट सीट इन द लास्ट रो इन रूम 13. यूजुअली वांडा रूम नंबर 13 की लास्ट रो में लास्ट सीट के बाजू वाली सीट पे बैठती थी. She sat in the corner of the room where the rough boys who did not make good marks sat. वो कहाँ बैठती थी? वो रूम के कॉर्नर में बैठती थी जहाँ पे रफ बॉयज़, जैसे कि जो वायलेंट बॉयज़ होते हैं, जो बहुत ज़्यादा शोर करते हैं, वो जो बच्चे होते हैं वो बैठते थे, और जो अच्छे मार्क्स नहीं लेकर आते थे वो भी वहीं कॉर्नर में बैठती थी. द कॉर्नर ऑफ द रूम वेयर देयर वॉज मोस्ट स्क्रैपिंग ऑफ फीट, मोस्ट रोअर्स ऑफ लाफ्टर when anything funny was said, and most mud and dirt on the floor. रूम के कोने में जहाँ पे बहुत ज़्यादा फीट के फ्लोर पे घसीटने की आवाज़ जैसे होती है ना अजीब तरीके से, ऐसी मतलब आवाज़ आती थी स्कल्पिंग ऑफ फीट की. और बहुत ज़्यादा हंसने की आवाज़ जहाँ पे आती थी इस कॉर्नर में, ठीक है. और उसको यूजुअली होता है क्या, जैसे कॉर्नर जो होता है रूम का, तो वहाँ पे मोस्टली क्लास के कॉर्नर में जो शैतान बच्चे होते हैं वो बैठते हैं और वो बहुत गंदगी भी कर देते हैं वहाँ पे, तो वहाँ बहुत ज़्यादा मड एंड डर्ट, धूल मिट्टी रहती थी. वांडा डिड नॉट सिट देयर बिकॉज शी वाज रफ एंड नॉइजी. वांडा इसलिए वहाँ नहीं बैठती थी कि वो भी कि रफ या नॉइजी हो, नहीं, इसलिए नहीं. ऑन द कंट्री, इसके विपरीत, शी वाज वेरी क्वाइट एंड रेयरली सेड एनीथिंग एट ऑल. इसके विपरीत वो तो बहुत ज़्यादा शांत और मुश्किल से ही कभी उसने कुछ कहा होगा कहती थी. वो इस टाइप की लड़की थी. एंड नोबॉडी हैड एवर हियर हर लाफ आउट लाउड. और किसी ने भी उसके हंसने की आवाज़ को भी नहीं सुना होगा तेज़ से. समटाइम्स शी ट्विस्टेड हर माउथ इनटू ए क्रूड सॉर्ट ऑफ स्माइल, बट देयर वाज ऑल, दैट वाज ऑल. कभी कभी वो हंसती थी तो मानो इस तरीके से हंसती थी जैसे कि मुंह को बंद करके हंसते ना, ज़बरदस्ती कोई हंस रहा हो, इस तरीके से हंसती थी. तो यही था. Nobody knew exactly why Wanda sat in that seat, unless it was because she came all the way from Boggins Heights and her feet were usually caked with dry mud. किसी को भी ये नहीं पता था एग्जैक्टली कि वांडा उस सीट पे क्यों बैठती है, जब तक कि ये पता नहीं चल गया कि वो जो वांडा पैटर्न्स की थी वो बॉगिन हाइट्स से आती थी. बॉगिन हाइट्स जो कि बहुत दूर था स्कूल से. एंड हर फीट, और जो उसके जो फीट थे ना, पैर थे, वो वर यूजुअली केक्ड विद, वो अक्सर कैसे मड से, ड्राई मड से, यानी कि धूल मिट्टी से भरे हुए होते थे, कवर्ड होते थे एकदम, जब वो आती थी उस रास्ते से. बट नो वन रियली थॉट मच अबाउट वांडा पेडेंस्की वंस शी सैट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम. और जब वो एक बार वहाँ जाके रूम के कॉर्नर में जाके बैठ जाती थी तो उसके बारे में फिर कोई ज़्यादा नहीं सोचता था. The time when they thought about Wanda was outside of school hours, at noon time when they were coming back to school, or in the morning early before school began. जो टाइम था जब वो सोचते थे उसके बारे में, वो कब था? जब वो अपनी स्कूल टाइम से उनका ख़त्म हो जाता था, जब पढ़ाई लिखाई वो बंद करते थे, उसके बाद वो उसके बारे में सोचते थे. जैसे कि एट नून टाइम था जब वो स्कूल लंच वंच करके स्कूल वापस आ रहे होते थे, या फिर अर्ली मॉर्निंग, मतलब कि सुबह के टाइम स्कूल शुरू होने से पहले, जब 2 या 3 के ग्रुप या उससे भी ज़्यादा के जब ग्रुप में वो होते थे, एंड वुड बी टॉकिंग एंड लाफिंग ऑन देयर वे टू द स्कूल यार्ड. और वो बात कर रहे होते थे और हंस रहे होते थे जब वो स्कूल यार्ड की तरफ आते थे. स्कूल यार्ड जो स्कूल बिल्डिंग के जो बाहर जो उनका प्लेग्राउंड होता है स्कूल का, उस जगह को हम स्कूल यार्ड कहते हैं. Then sometimes they waited for Wanda to have fun with her. और तब कुछ समय कभी कभी वो वांडा का वेट करते थे कि उसके साथ कुछ मस्ती कर सकें. ठीक है, तो ये हो गया मंडे का डिस्क्रिप्शन. मंडे को जो वांडा पैटर्न्स की एब्सेंट थी.
अब हम देखते हैं ट्यूसडे में क्या हुआ। द नेक्स्ट डे ट्यूसडे वांडा वाज नॉट इन स्कूल। अगले दिन ट्यूसडे को भी वांडा स्कूल में नहीं थी। आइदर एंड नोबडी नोटिस हर एब्सेंस अगेन, और फिर से किसी ने भी उसकी एब्सेंस को नोटिस नहीं किया। बट ऑन वेडनेसडे, लेकिन अब वेडनेसडे आया, पैगी एंड मैडी हु सैट डाउन फ्रंट विद अदर चिल्ड्रन हु गॉट गुड मार्क्स and who didn't track in a whole lot of mud did notice that Wanda was not there। लेकिन वेडनेसडे के दिन पैगी एंड मैडी, देखो वहाँ पे मैडलिन था, अब इसका शॉर्ट नेम यहाँ पे इन्होंने मैडी लिख दिया। पैगी एंड मैडी हु सैट, जो कि फ्रंट सीट पे बैठती थी दूसरे बच्चों के साथ जो अच्छे मार्क्स लेकर आते थे, एंड हु डिडंट ट्रैक इन ए होल लॉट ऑफ मड, और जो उस रास्ते से भी नहीं आते थे जहाँ पे धूल मिट्टी होती थी, मतलब अच्छे रास्ते से आते थे। डिड नोटिस, उन्होंने नोटिस किया कि वांडा सीट पे नहीं थी, वांडा नहीं आई थी। पैगी वाज द मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन स्कूल, जो पैगी थी वो पॉपुलर गर्ल थी स्कूल में सबसे ज़्यादा, ठीक है, फेमस थी वो। शी वाज प्रिटी, वो प्रिटी थी। शी हैड मैनी प्रिटी क्लोथ्स, उसके पास बहुत सारे प्रिटी सुंदर सुंदर कपड़े थे, ड्रेसेस थी। एंड हर हेयर वाज कर्ली, और उसके हेयर कैसे थे, कर्ली हेयर थे उसके। मैडी वाज हर क्लोजेस्ट फ्रेंड, जो मैडी थी वो उसकी सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट फ्रेंड थी। द रीज़न पैगी एंड मैडी नोटिस वांडाज एब्सेंस वाज बिकॉज वांडा हैड मेड देम लेट टू स्कूल, और रीज़न क्या था, पैगी और मैडी ने जो नोटिस किया था कि वो नहीं आई थी, उसका रीज़न ये था कि वांडा की वजह से वो दोनों पैगी एंड मैडी लेट हो गई थी स्कूल आने के लिए, ठीक है। दे हैड वेटेड फॉर वांडा, उन्होंने वेट किया था बहुत ज़्यादा वांडा का। टू हैव सम फन विद हर, उसके साथ कुछ मस्ती मजाक करने के लिए, कुछ मजाक फन करने के लिए। एंड शी जस्ट हैड नॉट कम, और वो नहीं आई थी, वो उसका वेट कर रही थी और वो नहीं आई थी, तो इस वजह से वो लेट हो गई थी। दे ऑफन वेटेड फॉर वांडा पैटर्न्सकी, वो अक्सर वांडा पैटर्न्सकी का वेट किया करती थी। टू हैव फन विद हर, उसके साथ मस्ती करने के लिए, ठीक है। अब इसके कुछ क्वेश्चंस हैं, ये आपको अपने आप करने हैं नोटबुक में, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन आंसर, जैसे कि है कि वेयर इन द क्लासरूम डज वांडा सिट एंड वाई, तो आपको पता है वो कहाँ बैठती थी और क्यों बैठती थी, ठीक है। वेयर डज वांडा लिव, वांडा कहाँ रहती थी, आपको मैंने बताया था बोगेन हाइट्स में। तो ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ये चारों क्वेश्चन आपको अपनी नोटबुक में करने हैं, ओके। दैट्स ऑल फॉर टुडे।